हमारा जो काम है ना जी, ये ऑटो इंजीनियरिंग का काम है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुद ही बनानी पड़ती हैं। और इसके अलावा मैंने 82 से ये काम शुरू किया है। उसके बाद आज दिन तक यही कर रहा हूँ, ऑटो इंजीनियरिंग का और गाड़ियों के जो मैकेनिकल काम है उसमें जो है ना मैं कर रहा हूँ आज दिन तक। और मैट्रिक किया है और उसके दौरान भी मैं ये काम करता रहा हूँ, यानी मेरे वालिद साहब भी करते थे तो इसलिए मैं उस दौर से ये काम कर रहा हूँ, अपने वालिद साहब के साथ भी करता था। और जब मैंने पढ़ाई ख़त्म कर दी फिर उसके बाद मैंने थोड़ा 4-1 साल मैंने मैकेनिकल काम सीखा, उसके बाद फिर जो है ना अपना काम 82 से शुरू कर दी। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, अगर तालीम ना हो तो ये जो काम है ये अधूरा है और तालीम जो है ना वो इस काम के बगैर भी अधूरी है, क्योंकि तालीम जो है वो हर काम में निखार पैदा करती है, उसमें खूबसूरती पैदा करती है। अगर तालीम नहीं है तो बंदा उसी काम में ही घूमता रहता है। तालीम जो है ना उसके रास्ते से रुकावटें ख़त्म करती है। तकरीबन 4 से 5 साल मैंने स्कीम 3 में काम किया, इसी चीज़ को सीखा सिखाया। फैमिली मेम्बर्स तो तंग करते थे कि पढ़ो, डिग्रीज ले लो, मास्टर्स कर लो, बाहर चले जाओ, लेकिन मैंने इस फील्ड को अपना लिया तो आज अल्लाह का शुक्र है 2 साल से मैं ये अपना काम कर रहा हूँ। सारे निज़ाम मेरे अच्छे से अच्छे चल रहे हैं। सैलरी बेस्ड की निस्बत मैंने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस किया कि आपके पास डिग्री हो ना हो, आपके पास एक हुनर होना चाहिए जो आपको भूखा नहीं रहने देता। बाकी उसके अलावा ये है कि डिग्री भी लाजमी है, क्योंकि बगैर डिग्री के आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल सकती। अभी आजकल कंप्यूटराइज्ड दौर है, आप कोई भी काम देखोगे आपको कंप्यूटर फील्ड में लाजमी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करते तो उसके अलावा फिर आप किसी काम के नहीं हैं। तालीम इंसान का ना दिमाग खोलता है, माइंड खोलता है, वो नए आइडियाज़ ला सकता है। स्किल्स वाला जो है ना, अब इसकी सिर्फ एग्जांपल ये है कि एक गधा जो है ना उसको आप एक रास्ता बता देते हैं, जब उसके ऊपर कुछ सामान लोड करते हैं ना, उसके बाद ये स्किल है कि उसको आपने एक दफ़ा बता दिया, बस वो पूरा दिन उसी जगह के चक्कर लगाता रहेगा, सामान लोड करेगा, अनलोड करेगा, लोड करेगा, अनलोड करेगा। एक स्किल वाले बंदे की एग्जांपल बिल्कुल उस गधे की तरह ही है कि वो सिर्फ वही काम करता रहेगा, इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। जब इंसान के पास तालीम भी होगी और स्किल्स भी आ जाएंगी तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स और जो आपके इर्द गिर्द के इलाके हैं उनसे एडवांस जाने की कोशिश करेगा। मुझे अगर सिलाई कढ़ाई आती है तो डजंट मीन कि मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर या मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ। तो हमारे स्किल्स के लिए, पॉलिशिंग के लिए हमारी डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिग्री हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। हुनर ऐसी चीज़ है, इससे आप भूखे नहीं मर सकते, कहीं भी मशीन रख के बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये डिग्री यही है, आप पैसे लगाएंगे, पढ़ेंगे, फिर जाके वो नौकरी मिलेगी, फिर जाके वो पैसे मिलेंगे, वो तो नसीब की बात है। के लिए मैं सबसे पहले अपने कज़न्स की एग्जांपल देता हूँ। मेरे 2 कज़न्स ने BBA किया है और मेरे खुद भाई ने BBA किया हुआ है और वो स्टिल अभी तक जॉबलेस है बिकॉज ऑफ उनके पास कोई स्किल्स नहीं थी, तो अभी भी वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए। तब तक आपको डिग्री ही नहीं देनी चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को, जब तक आप स्पेसिफिक फील्ड जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपका काम ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने BBA की एग्जांपल दी, तो जब तक मेरा मानना है तब तक आपको डिग्री ही नहीं देनी चाहिए जब तक आपका कोई बिज़नेस रन ना कर रहा हो। तो उस डिग्री का वैसे क्या फ़ायदा, क्योंकि आप बिज़नेस पढ़ा रहे हो और आपका बिज़नेस ही एट द एंड रन नहीं कर रहा, तो आपको क्या फ़ायदा उस डिग्री का। मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। हुनर ज़रूरी है, डिग्री तो एक ज़रूरत है कि पढ़े बगैर बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हुनर इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम होती है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक माशरे के लिए भी। ठीक है, आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो आप उसको किस तरह से मतलब डिफेंड कर रहे हैं कि मैं अनएजुकेटेड हूँ लेकिन मैं स्किल्स, फिर तो इस तरह से जो हमारे जो मैकेनिक्स हैं जो गाड़ी को पूरा खोल कर वापस बंद करना जानते हैं, तो वो क्यों नहीं फिर हाई लेवल पर बैठ पा रहे, वो उस कंपनी को एक्सपेंड क्यों नहीं करते। सारी ज़िंदगी 10 साल बाद भी जाओ तो वो उधर ही बैठे होते हैं, इंजन खोल के बंद कर रहे होते हैं। क्यों? वो यही चीज़ होती है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, वो एक ही जगह में बस बैठे रहते हैं। तालीम वाला बेरोजगार हो सकता है, हुनर वाला नहीं हो सकता, बिजनेस वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी का मुताज नहीं होता। तालीम को मुताज कर देती है इंसान को। मिसाल के तौर पे एक इंसान किसी महकमे में नौकरी कर लेता है या बैंक में नौकरी कर लेता है तो वो उनका गुलाम रहता है, उनके पास तरक्की करने का और रास्ता नहीं होता, वो उसी तनख्वाह पे गुजारा करता रहता है। डिग्री में आप लिमिटेड इनकम वाले हैं, हुनर में आप अनलिमिटेड हैं, आप ओपन ग्राउंड आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं।
किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, छोटी से छोटी फील्ड है, आप अपनी फील्ड को बुरा मत कहें। किसी भी फील्ड में आप इंटर हो जाएं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर से ऊपर ले जाएगा। डिग्री में आप लिमिटेड हो जाएंगे, हाँ जी आपने मास्टर्स किया, डॉक्टर की डिग्री आपके पास, तो आप जस्ट डॉक्टर ही हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। स्किल में यह है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेती जाएगी। डिग्री के अंदर इंसान को सिर्फ स्किल्स या तालीम नहीं सीखना होता, उसको ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। आप 4 साल की डिग्री में 50 to 60 कोर्सेज पढ़ते हो, ये एक आम इंसान नहीं कर सकता, और ये टाइम मैनेजमेंट से ही इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेता है। और टाइम मैनेजमेंट, आपके इर्द गिर्द के माहौल को किस तरीके से आपने उसको अडॉप्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप उस 4 साल की डिग्री के अंदर ही सीख सकते हो। और इसी वजह से मेरे ख्याल में 4 साल की डिग्री ठीक है, बेहतर है। हम लोग के लेवल्स हैं, ड्रिपिंग 1, ड्रिपिंग 2, ड्रिपिंग 3, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ऐसे ही सबके लेवल हैं। तो मुझे तो अब लगता है कि 4 साल भी कम है, क्योंकि जितना आप सीखना चाहो इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो 4 इयर्स भी कम है। तालीम करो तो नौकरी नहीं मिलती, तालीम करके मकसद नहीं है। हम भी इसीलिए हुनर सीखे हैं कि जल्दी बंदा हुनर सीख जाता है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। पढ़ाई करके आजकल नौकरियां नहीं है। सिफारिश पढ़ाई करो, पहले पैसा लगाओ, माँ बाप को भी तंग करो, फिर जब नौकरी के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी पैसा दो, सिफारिश दो। जब तक हम पढ़ते हैं जब तक बहुत देर हो जाती है। तो हुनर ये है, बंदा जल्दी सीख जाता है, कामयाब हो जाता है। अभी हम भी तो कर रहे हैं। मेरी अभी इतनी एज तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी उम्र में काम लगा था, कर रहा हूँ। अभी इतने लोग हैं जो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, पर अभी तक उनको नौकरी नहीं है। कोई कहता है 10 लाख दो, 20 लाख दो, और जो उनके माँ बाप हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उनको वो नौकरी दिला सके। हुनर में ये है, चले 3-4 साल लगते हैं, बंदा अपना काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, गुजारा हो जाता है। ये तो अब जिनके पास तो देखें आमदन है, वो तो ज़ाहिर बात है, हर बंदा कहता है कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़े और अच्छी जॉब पे लगे। जिनके पास नहीं है तो वो नहीं कर सकते। जो लगा रहे हैं पैसा, मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर जिन्होंने पैसे लगाए उनको जॉब नहीं मिल सकी। मेरे कई अभी दोस्त हैं, वो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर नहीं। अब परसों भी मेरा एक दोस्त आया था, उसने वो बेचारा आलू प्याज की रेडी लगा रहा है, 14 पड़ा हुआ है। वो उसका मकसद क्या है, वो इतना पढ़ के लिख के फीसें दे के रेडी लगाए, तो मकसद तो कोई नहीं। अब ये मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ है, इसने साल लगाए इस सिलाई के काम में, अभी वो अपना काम कर रहा है, परदेश से आया हुआ है, सरगोधे से। तो वो हुनरमंद ठीक है या वो पढ़ाई वाला 12 साल काम करके वो ठीक है? सबसे पहले आप कहीं भी जॉब लेने जाते हो तो सबसे पहले आपका आता ही एक्सपीरियंस है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ में हमारी असाइनमेंट्स, पेपर्स और इन्हीं चक्रों में हम कोई एक्सपीरियंस हासिल ही नहीं कर पाते। अब मेरे ये सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, तो मुझे 7 सब्जेक्ट उठाने पड़े। 7 सब्जेक्ट मैंने उठाए हुए हैं, तो अब मैं कहाँ से एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी यही रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो मैं एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकता। और जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो या जॉब लेने जाते हो, सबसे पहले वो आपसे मांगते ही एक्सपीरियंस है। तो मुझे नहीं लगता इस दौरानिए में मैं एक्सपीरियंस कहीं से हासिल कर सकूँ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी, कि वो कहते हैं कि हम बैचलर्स कर लेंगे तो हमें 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ शुरू में कुछ मंथ्स इस तरह से लगाने होते हैं जिसमें आपको पेमेंट नहीं मिल रही होती है। हाँ, अगर माइनस से इतनी पेमेंट मिल रही है कि आप इतना सर्वाइव कर सके कि आप उस जॉब के लिए अपने आप को पहुंचा सकें, ठीक है। जिस तरह पेट्रोल के खर्चे, ज़ाहिर है ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, बहरहाल मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पहला फोकस है ना कमाई पर ना रखें, वो पहला फोकस इस चीज़ पर रखें कि मैंने अपनी CV की चीज़ों को एक्सपेंड करना है। प्रेस्टीज को सिर्फ डिपेंड करना कि मैं मुलाजिम बनूंगा, नौकर बनूंगा, किसी डिपार्टमेंट में काम बनूंगा या कोई छोटे छोटे काम करने लग जाऊंगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उस शख्स को ये ना पता हो मैं इंसान की खिदमत किसी एक शोबे में रहकर कैसे कर सकता हूँ। तो अपने काम से हटके भी कोई काम करना हो तो फिर मसला पैदा होता है। यानी आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है बाहर से, तो तालीम को होना ज़रूरी है। मैंने जो एजुकेशन छोड़ी वो जस्ट इसी वजह से छोड़ी थी कि मैंने जब बैचलर्स किया, BS किया, तो उसमें अभी मुझे जो कुछ इसका पता है अपना इस फील्ड के बारे में,
मुझे सिंपल बेसिक आता था कि यार इंटर कैसे प्रेस करना है, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं था उसका, वो भी बुक से देख सारा है बताया चले गए। लेकिन जब फील्ड में एंटर हुए फिर पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ही चेंज है डिग्री लाइफ से। आप कोई भी सब्जेक्ट भी ले लो, मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, उसमें सब में आपके साथ यही है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया नहीं जाता। अच्छा, ये ना इसका बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है। मैंने जो कुछ सीखा जो यूनिवर्सिटी में किताबों में था, जो हमने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, प्रैक्टिकल किए, जब मैं प्रोफेशनली फील्ड के अंदर गया ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपोजिट नज़र आई। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि हमें बताया जाता था कि स्टैटिक फ्रेम होना चाहिए जब भी आप कुछ शूट करो, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली फील्ड के अंदर गया तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। हम जब रिपोर्टिंग किया करते थे, हम मोबाइल फुटेजेस बनाया करते थे, उसमें कोई स्टैटिक फ्रेम नहीं होता था, उसमें किसी किस्म का जो है ना कोई ऑडियो वीडियो के कोई कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, ब्लैक बैलेंस कुछ भी नहीं होता था। मेरी अपनी एक एग्जांपल है, मेरा एक ड्रेस था, मैं टेलर के पास गई कॉर्ड सेट लेके और मैंने उसे कहा कि ये कर दो, उसका 5 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस के सामने फेल हो गया जबकि मैं सेमेस्टर में हूँ। वो मेरे चीज़ों को अचीव ही नहीं कर सका था। तो ये बिल्कुल टोटली ओपिनियन है लोगों का कि टेलर और डिज़ाइनर सेम चीज़ है, बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में। असल में कुछ ऐसा होता है ना, वो कोई 3 महीने कोई 6 महीने लगा के भागे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो साल साल काम करते हैं। अब जिनके पास काम वो ज़्यादा करेंगे उससे अच्छा काम पाएंगे ना। अब मैं हूँ, मैं किसी के पास काम करता हूँ, मैं 6 महीने काम करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, फिर मैं किसी के पास बैठूंगा वो तो यही कहेंगे ना इसको काम नहीं आता। और जाहिर सी बात है, हुनर के लिए भी टाइम लगाना लाजमी है, पढ़ाई के लिए भी तो टाइम वेस्ट करते हैं, 4-4 साल का कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई 12 पढ़ रहा है, कोई 14 पढ़ रहा है, हुनर के लिए भी कम से कम 4 साल मस्त है। अब 6 महीने लगा के जाएंगे तो फिर वो तो नहीं आएगा। बेसिकली मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब कोविड हुआ तो ऑब्वियसली सारी दुनिया फ्री थी, हम भी फ्री थे सारे, तो मैंने सोचा कि यार मैं 16 साल से पढ़ रहा हूँ तो मैं इसे एप्लीकेबल करूँ किसी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। तो मैं मार्केट में निकला, मैंने सोचा कोई बिज़नेस करते हैं क्योंकि अब टाइम तो फ्री है। तो जब मैं जैसे ही मार्केट में गया तो मैंने अपने आप में ये चीज़ नोट की कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस। ना मुझे कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, ना मुझे कोई मेरे पास ऐसी स्किल थी जिसकी बेस पे मैं कुछ कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे पास स्किल्स और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं था कर पा रहा, और कहीं भी मेरी डिग्री या 16 साल की वो जो सी पढ़ाई थी वो कहीं भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो डेट्स वाई माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि स्किल इज़ बेटर देन डिग्री। मुझे दोनों चीज़ों ने हेल्प आउट किया, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास, मैं अगर ये कहता कि मेरे पास सिर्फ डिग्री होती तो शायद मुझे ये जॉब ना मिलती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब रिक्वायरमेंट जब मैंने देखी है तो टेक्निकल चीज़ें मेरे सामने ज़्यादा आई हैं और इनकी रिक्वायरमेंट भी यही थी। इसी तरह जब मैं जो लास्ट जॉब कर रहा था उसमें मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस था। अगर मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस उसमें ना होता, सिर्फ डिग्री पे ही मैं रिलाई करता, तो शायद मैं वो जॉब को रिटेन ना कर पाता। तो मैंने टेक्निकल चीज़ें सीखी हैं तो उस वजह से मैंने उस जॉब को रिटेन की। मेरा माइंडसेट ये है कि डिग्री जो है ना, आपको ना एजुकेशन वो आपको एक इदारे के दरवाजे तक लेके जाती है, लेकिन उस दरवाजे के बाद जो आप इंटर हो जाते हैं उस इदारे में तो आपकी स्किल्स आपको उधर रिटेन रखती हैं।